किस विद्या के कारण रावण के दरबार में अंगद का पैर कोई हिला नहीं पाया। जब प्रभु श्री राम की सेना ने समुद्र पार कर श्रीलंका में प्रवेश किया और सुबेला पर्वत पर डेरा डाला, तब प्रभु श्री राम ने अपने प्रमुख सहयोगियों की एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई। श्री राम चाहते हैं कि यदि किसी तरह युद्ध टाला जाए तो विनाश को टाला जा सकता है। युद्ध से होने वाली तबाही से बचने के लिए ये प्रयास किया जा सकता है कि लंकापति रावण के पास शांति प्रस्ताव एक दूत के माध्यम से भेजा जाए। जब रावण के पास दूत भेजने की बात आती है, तब ये सवाल उठता है कि किसे दूत बनाकर भेजा जाए। इस बात पर वहाँ मौजूद सभी के बीच सलाह होती है। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी सदस्य एक स्वर में हनुमान जी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वे बलशाली भी हैं और राम के प्रिय भी। एक स्वर में हनुमान जी का नाम लेने वालों में श्री जामवंत जी शामिल नहीं होते। इनके मन में किसी और को शांति दूत के रूप में भेजने का विचार आता है। इनका मानना था कि इस काम के लिए किसी और को भेजा जाए जो बेहतर होगा। प्रभु राम के पूछने पर इन्होंने वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद का नाम लिया। उनका कहने का अर्थ ये था कि प्रभु श्री राम की सेना में हनुमान ही अकेले बलशाली नहीं है। यहाँ मौजूद सभी योद्धाओं में एक से बढ़कर एक गुण है, अन्य को भी अवसर दिया जाए। इससे रावण को ये भी पता चल सकेगा कि प्रभु श्री राम की सेना में एक से बढ़कर एक बलशाली शामिल है। श्री जामवंत जी की ये सलाह सभी को अच्छी लगी। सभी ने तय किया कि अंगद को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजा जाए। प्रभु श्री राम ने सभी की राय पर अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजना स्वीकार कर लिया। तब कृपा निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बलि पुत्र, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सुन। उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करे वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी, सब कार्य अपने आप सिद्ध है। ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। लंका में प्रवेश करते ही सबसे पहले रावण के पुत्र से उनकी भेंट हो गई, जो वहाँ पर खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोनों ही बलवान और युवा थे। रावण के पुत्र ने अंगद पर लात उठाई। तब अंगद ने उसी लात को पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। वहाँ मौजूद राक्षस जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे चिल्ला भी नहीं सके। राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोहराम मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब तो सारे लोग उसके बिना पूछे ही रावण के दरबार का रास्ता दिखाते हुए मार्ग से पीछे हटने लगे। तभी तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुलाओ, कहाँ है बंदर? अंगद सभा में गए। अंगद को देखते ही सब सभासद खड़े उठ गए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? तब अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है। पुलसत्य ऋषि के तुम पुत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है। उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। तुम जानकी जी को लेकर चलो और प्रभु श्री राम जी से माफी मांग लो। इसके बाद दोनों के मध्य लंबा वाद विवाद हुआ और दोनों ने एक दूसरे की ताकत को चुनौती दे दी। रावण ने कहा कि तेरे जैसे बंदरों को मेरे राक्षस यूं ही चबा जाते हैं। तब क्रोधित होकर अंगद ने तमकर अपने दोनों भुजा दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। इससे पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर जा गिर पड़े। इसके बाद तब अंगद ने रावण की सभा में मौजूद सभी राक्षसों को ललकारते हुए कहा कि मैं अपने पैर को जमीन पर रखता हूँ, कोई मेरे पैर को जमीन से उठाकर दिखला दे। अंगद ने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की कि यदि तुम्हारे दरबार में कोई भी मेरा पैर अपने स्थान से हटा देगा तो श्री राम ये कहकर लौट आएंगे कि मैंने सीता को खो दिया है। रावण के दरबार में बैठे एक से बढ़कर एक योद्धा बारी बारी से आते गए, लेकिन कोई भी उनके पैर रत्ती भर भी हिला न सका। इसके बाद रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद उठा, पर वो भी निराश होकर अपने स्थान पर जा बैठा। सभी की कोशिशें असफल होने पर दरबार में सन्नाटा फैल जाता है। जब पूरी सभा के लोग हार मानकर बैठ जाते हैं, तब रावण को क्रोध आने लगता है। इतना देखने के बाद रावण स्वयं सिंहासन को छोड़कर उठा और अंगद के पैर को उठाने आता है, लेकिन उनके पहुंचते ही अंगद कुमार अपना पैर हटाकर कहते हैं, हे मूर्ख, तुम मेरे पांव क्यों पड़ते हो? पकड़ना ही है तो तीनों लोकों के स्वामी श्री राम के पैर पकड़ो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे।
मेरे पैर पकड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वह शरणागत वत्सल है, तुम उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारे प्राण अवश्य बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधवों समेत तुम्हारी मृत्यु भी तय है। तब अंगद ने नीति की अनेक बातें कही, पर रावण की कुछ समझ में नहीं आया। अब सभी के मन में यह सवाल उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई कि कोई भी असुर राक्षस आदि उनका पैर हटाना तो दूर, हिला तक नहीं पाया। किस तपस्या के कारण इतनी शक्ति उन पर थी? दरअसल हनुमान जी, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर वो जो चाहे कर सकते थे। जब अंगद रावण की सभा में गए तो उन्होंने इस प्राण विद्या के बल पर अपने शरीर को मजबूत और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना किसी के बस की बात न थी। अंगद एक विशेष क्रिया, प्राण की क्रिया के जानकार थे, जिसे प्राण विद्या भी कहा जाता है। इस क्रिया से उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया, जिसके कारण कोई उनके पैरों को भूमि से हिला न पाया था। अंगद के पिता वानरराज बाली का प्रभु श्री राम ने वध किया था। जब सुग्रीव के कहने पर प्रभु श्री राम द्वारा अंगद के पिता वानरराज बाली को बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और इसके बाद मरते वक्त उसने अपने पुत्र को पास बुलाकर उसे ये ज्ञान की 3 बातें बताई। बाली ने कहा, पहली बात ध्यान रखना, देश काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात यह कि किसी के साथ कब और कहां और कैसा व्यवहार करना है, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया।